हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। आज की जो हमारी ये वीडियो रहने वाली है, आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे अगर आप एक ईवी गाड़ी ड्राइव करते हैं तो कैसे वो आपकी हेल्थ को डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा डिटोरिएट कर रही है। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। मैं बहुत सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी ईवी है तो ये आपको वीडियो जरूर से देखनी चाहिए। अगर आप एक ईवी लेने का सोच रहे थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार आप लेने का सोच रहे थे, तो भी ये वीडियो जरूर से देखिए। और नॉर्मल अपनी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो एंड तक जरूर से देखिए। आपको पता होगा, आप आजकल हर एक बंदा फोन यूज कर रहा है, ठीक है। उसके अंदर हमारी जो फोन के अंदर लिथियम आयन बैटरी होती है वो ज्यादा से ज्यादा आई थिंक 5000 mAh की आज तक अभी जितने भी फोन्स आते हैं सबके अंदर आती है। और उसके अंदर से कितना रेडिएशन निकलता है, डिफरेंट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर नॉर्म्स बनाए हुए हैं कि इस कंट्री के अंदर इतना अलाउड है, इस कंट्री के अंदर इतना अलाउड है। तो उस हिसाब से कंट्री स्पेसिफिक फिर वो कंपनी वो बैटरी डिजाइन करती है और उसको कम करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट डाले जाते हैं अलग अलग, कि वो कम से कम रहे और आपकी हेल्थ को या फिर आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। इसलिए आपको हमेशा बोला जाता है सोते टाइम अपने फोन आपके सिर के पास मत रखिए, अपने पास मत रखिए, दूर रखिए। और यूजुअली भी अगर आप फोन पॉकेट में कैरी करते हैं तो वो भी मत कीजिए। आप ये सोचिए कि 5000 mAh की बैटरी अगर इतनी रेडिएशन निकाल सकती है, तो आप जो ईवी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं उसकी पूरी नीचे फ्लोरिंग के अंदर लिथियम आयन बैटरी भरी हुई है और उसके ऊपर आप बैठ के गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं लिथियम आयन। ये जो लिथियम है ये निकलता कैसे है। अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे इसकी इलीगल माइनिंग होती है, वहाँ पे चाइल्ड लेबर, बहुत सारे वीडियोस आपको इसके ऊपर भी देखने को मिल जाएंगे कैसे लिथियम निकलता है। ये बहुत ही डेंजरस होता है, ठीक है, हेल्थ के लिए। ओवर द पीरियड की जैसे ही वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहती है और बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये एक सबसे इसका गलत इफेक्ट है कि बहुत गलत तरीके से माइन किया जाता है। और उसके बाद फिर जैसे ही पूरी मैन्युफैक्चरिंग होती है इनकी चाइना में, फिर ये आपकी गाड़ी के नीचे इंस्टॉल हो जाती है। और जैसे कि अभी मैंने पहले आपको बताया कि आपके फोन के अंदर कंट्री वाइज रेगुलेशंस हैं कि कैसे जो रेडिएशन है इसको कम से कम किया जाए, ये हर एक कंट्री ने डिसाइड किया हुआ है। बट ये रेगुलेशन अभी तक कार इंडस्ट्री के अंदर जो ईवी बैटरीज यूज हो रही हैं उसके अंदर अभी तक कोई भी ऐसा स्पेसिफिक क्या बोलते हैं कि रेगुलेशन, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा अभी तक कोई भी आया है जिसके अंदर ऐसा बताया गया कि कैसे रेडिएशन कम करना है या कितना रेडिएशन कैबिन में आ रहा है जो बैटरी नीचे फ्लोर के नीचे आपकी बैटरीज पड़ी हुई हैं। और इसके ऊपर कोई भी बात भी नहीं कर रहा है, सिर्फ एक हाइप क्रिएट करी गई है कि ईवी आपको ले लेनी चाहिए, ईवी ले लेनी चाहिए, इससे कार्बन एमिशन कम हो रहा है। कैसे कार्बन एमिशन कम हो रहा है मेरे को तो आज तक समझ ही नहीं आती है। इंडिया के अंदर 70 to 80% जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो आज भी नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज से बन रही है, जैसे कि कोल हो गया या फिर फ्यूल हो गया। ये सारे तरीकों से एनर्जी बनाई जा रही है। और आपकी कार जो पेट्रोल या डीजल कार जितना CO2 एमिट करेगी उससे कहीं ज्यादा कोल बर्न करके CO2 एमिट हो रहा है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और फिर आप उससे अपनी कार को चार्ज कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा गलत इम्पैक्ट जा रहा है। ईवी कहाँ पे कामयाब होने वाली है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के जो सोर्सेस है ना वो रेन्यूएबल एनर्जी पे चल रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे ये सारी चीजों से क्या बोलते हैं, नॉन रेन्यूएबल एनर्जीज का यूज नहीं किया जा रहा है और रेन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जा रहा है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, फिर आप अपनी कार उससे चला रहे हैं, वहां पे समझ आती है, ठीक है। ये एक तो बात हो गई ये CO2 कार्बन एमिशन की। अब बात कर लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसे ये डेटोरिएट कर रहा है, ठीक है। आपकी हेल्थ के ऊपर क्या इसका नुकसान होता है, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट के ऊपर भी कोई नॉर्म नहीं है। गवर्नमेंट पुश कर रही है कि ईवी लीजिए, बट अगर आप यूट्यूब गूगल के ऊपर जाके सर्च करेंगे ईवी इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, तो आपको देखने को बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसके अंदर लोगों ने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर किया अपना कि जब हम बहुत लंबे टाइम तक अपनी ईवी गाड़ी को चलाते हैं तो उसके बाद हमें हेडेक होने लगता है या फिर हमारी हेल्थ के अंदर कुछ इशू उनको देखने को मिल जाता है। और अक्सर एक बार नहीं बहुत बार होता है जब भी कहीं वो लंबे टाइम के लिए अपनी गाड़ी को चलाते हैं, ठीक है। अगर आप लंबे टाइम के लिए नहीं भी चला रहे हो, यूजुअली अपने घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आधा घंटा भी हर रोज जा रहे हो आ रहे हो, तो ये सोचिए कि आप हर रोज का आधा घंटा अगर उसको एक्यूमुलेट करेंगे सालों के अंदर, तो कितना वो रेडिएशन आपके शरीर के अंदर भी कहीं ना कहीं आ रहा है। एंड आई एम प्रीटी नॉट श्योर कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन कंपनीज के ऊपर अप्लाइड किया है कि आप कुछ ऐसा मेजर करिए कि कैबिन के अंदर उसका कितना रेडिएशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसा कोई भी रूल नहीं है। जैसा कि मैंने सेल फोन्स के अंदर आपको बताया, उतनी सी छोटी बैटरी से आप सोचिए इतना रेडिएशन आ रहा है, तो आप तो पूरा फ्लोर के नीचे पूरी बैटरीज भरी हुई है, तो कितना रेडिएशन वो आपके
कैबिन के अंदर आ रहा होगा, कोई उसकी बात नहीं कर रहा है। अभी के लिए तो मेरे को ईवी बिल्कुल भी एक अच्छा वायबल ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, स्पेसिफिकली इंडिया के लिए। ठीक है, कल को उठ के जब एक ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज आ जाएंगे जिसके अंदर अच्छे से गवर्नमेंट या फिर कंपनीज कंप्लाई करेंगी कि कितनी रेडिएशन निकल रही है, वो पूरा बताएंगी, तब जाके मेरे को थोड़ा सा विश्वास होगा। और उसके बाद भी जब जो हमारी रिसोर्सेज जैसे अभी 70% है, वो अगर 70% तक अगर हम पहुंच जाते हैं क्या बोलते हैं रेन्यूएबल एनर्जीज की तरफ, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा वायबल ऑप्शन मेरे को दिखाई देता है। और यही सिर्फ एक ऑप्शन है, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट बहुत सारे और ऑप्शन भी ट्राई कर रही है, बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी ये चल भी रहा है, जहां पे बायो डीजल के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, हाइब्रिड कार्स आपको ऑलरेडी पता ही होंगी, हाइब्रिड कार ऑलरेडी मार्केट में है, वो चल रही हैं। और एक और है एथेनॉल बेस्ड इंजन भी अभी मार्केट में आने वाला है जल्दी। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही बनाया था, जिसके अंदर मैंने बताया कि एथेनॉल से कैसे पूरी की पूरी ये रिप्लेस कर सकते हैं एथेनॉल पेट्रोल एंड डीजल कार को। ठीक है, उसके लिए इंजन के अंदर थोड़ा सा ट्यून अप करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी इशू नहीं आने वाला है। एथेनॉल बनता कैसे है ब्रीफ में बता देता हूँ। जो शुगर केन आता है, और इंडिया के अंदर आपको पता होगा कि शुगर केन की प्रोडक्शन कितनी ज़्यादा होती है, तो ये जितनी भी हमारी पूरी डिमांड है पेट्रोल डीजल की, ये आराम से संभाल सकता है अगर एथेनॉल बेस्ड कार्स जो हैं वो कंट्री के अंदर लॉन्च हो जाती है। ऑलरेडी लॉन्च हो भी चुकी हैं और आई थिंक आगे होने भी वाली हैं। अगर आप वो डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, तो वो जरूर से देखिए। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, ईवी ही सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, तो अभी बहुत जल्दबाजी मत कीजिए। जो हमारे आइस एज इंजन हैं, ये अभी इन नियर फ्यूचर इतनी जल्दी कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगले 15 से 20 साल तक मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। मेरी गारंटी अगर नहीं भी मानेंगे, किसी से भी आप पूछ के देखिए जो इसके टॉपिक के ऊपर एक्सपर्ट होगा, तो इतनी जल्दी ये इंजन कहीं नहीं जाने वाला। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो के अंदर बहुत सारी जो चीजें मैंने बताई हैं आपको अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। अगर आप कुछ और ओपिनियन रखते हैं जो कि मैंने ईवीज के बारे में बताया, तो वो जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगर आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी ईवी ड्राइव कर रहे हैं और ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं जब भी आप अपनी ईवी को बहुत लंबे टाइम के लिए चलाते हैं, तो वो अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के एक बार मेरे को बता दीजिए। वी कैन कनेक्ट 1 to 1, और अगर आप पॉसिबल हुआ तो हम एक छोटा सा इंटरव्यू भी इस चैनल के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं अपना, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जरूर से नीचे आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मेरे को जरूर से एक बार। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है जिन्होंने, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो रेगुलरली वीडियोस देखते हैं बार बार आके, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हार्डली इट टेक्स 5 to 10 सेकेंड। गाइस डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे को भी मिलता रहता है कि या मेरे सब्सक्राइबर जो हैं उनको कंटेंट अच्छा लग रहा है। और ऐसी कार्स के रिलेटेड अगर कंटेंट आपको देखना अच्छा लगता है, जानकारी और जानना चाहते हैं, तो ये चैनल जो है इसको जरूर से फॉलो कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।